हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इन दिस वीडियो हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि रहने वाले हैं आरआरपी टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, बिकॉज कुछ सिलेबस सेम भी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी एम्फोसाइजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. फिलोसफी में कौन सी चीज़ें जोर डालती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, मतलब आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म या फिर रियलिज्म. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म होता है जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं, और जब प्रैक्टिकली पी से प्रैक्टिकल, पी से प्रैग्मेटिज्म, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एजुकेशन फोकस ऑन. एजुकेशन का फोकस किस पे होना चाहिए? इमेजिनेशन पे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत हायर लेवल का सोचे, ऑब्जेक्टिव की रियलिटी को समझे, साइंटिफिक नॉलेज को, या फिर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. रियलिज्म हमेशा ये बोलता है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव है उसकी रियलिटी में रहना, और उसके पीछे जो रियल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, उसको ढूंढना. देन हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म? किसको बोला गया है? जॉन ड्यूई, प्लेटो, रूजियो, हर्बर्ट स्पेंसर. सो द करेक्ट आंसर इज प्लेटो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये किसकी फिलॉसफी थी कि हमें लर्न करना है करके, लर्निंग बाय डूइंग. अभी मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल लर्निंग किस में होती है? प्रैग्मेटिज्म में. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, प्रैग्मेटिज्म. देन इज एक्सिस्टेंशियलिज्म इज इन एजुकेशन एम्फोसाइजेस. जो एग्जिस्टिंग स्टेज है आपकी एजुकेशन के अंदर, वो क्या कहना चाहती है कि करिकुलम जो है वो फिक्स्ड है, इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंगली हमें डेवलप करना चाहिए. देन साइंटिफिक नॉलेज या रट्टा मरवा दे. सो बेसिकली जो प्रेजेंट में एजुकेशन चल रही है वो चाहती है कि इस तरीके से नॉलेज देनी चाहिए जो कि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम बनाना चाहिए. नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू जॉन डूई मेन एम ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल एफिशिएंसी, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर या सेल्फ डिसिप्लिन. जॉन डूई जो थे ना, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को ज़्यादा जोर देते थे, एंड दे वांटेड फॉर योर सोशल एफिशिएंसी, कि बच्चा खुद सोशली एफिशिएंट हो जाए हर काम में. देन कम्स टू, इन विच फिलोसफी डज द टीचर एक्ट एज अ गाइड ऑन द साइड. साइड में रहकर, जैसे सेज होता है ना, स्टेज के साइड में, रादर देन अ सेज ऑन द स्टेज. मेन स्टेज में आके काम करने के बजाय साइड में रह के काम करना है, तो वो किस में रहता है? सो इन दैट ऑल्सो प्रैग्मेटिज्म ही करेक्ट आंसर है. हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन. का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन लोकी, जीन जैक्यू रूजे, इमानुएल कैंट और रविंद्रनाथ टैगोर. सो इट वॉज गिवन बाय बी, जीन जैक्यू रोजे. द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड नेचुरल ग्रोथ इन एजुकेशन वॉज एम्फोसाइज्ड बाय. फ्री और नेचुरल ग्रोथ किसने बताई? सोक्रेट्स ने, रोजियो ने, फ्रॉबल ने, या फिर पेस्टालोजी ने. सो द करेक्ट आंसर इज रोजियो. नेक्स्ट इज, द लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच जो है वो किसको बढ़ावा देती है? अभी हमने किया, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, देन सेकेंड एक और टॉपिक ऐड किया मैंने, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर. तो जो हमारे इसमें पूछा है, शिक्षा समाधि के ऊपर कौन से इंडियन फिलोसफी ने बताया था? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या औरोबिंदो. सो द करेक्ट आंसर इज, शिक्षा समाधि के बारे में जो हमें बताया गया था, दैट वाज गिवन बाय श्री औरोबिंदो. ठीक है, टैगोर की फिलॉसफी, रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन किस पे एम्फोसाइज कर देती? वेस्टर्न सिस्टम पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, नेचुरलिस्टिक ट्रेनिंग पे या लर्निंग पे, या रोट लर्निंग पे. देखो, जो हमारी टैगोर की जो फिलॉसफी थी वो ज़्यादा जोर देती थी कि बच्चा क्या करे, एक्चुअली में नेचुरलिस्टिक लर्निंग करे विद द नेचर. ठीक है, तो नेचर के साथ जुड़कर रहे. सो दैट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन. अगर आपको ना ये चीज़ अभी भी ध्यान में रहेगी, जब ये आया था NEP का कॉन्सेप्ट, उसमें बोला था वोकेशनल लर्निंग. तो वोकेशनल स्किल मतलब आप बच्चे को ऐसा स्किल 6 to 10th में सिखा कर भेजेंगे जिससे कि बच्चा, अगर पढ़ाई उसकी छूट गई है तो उस वोकेशनल स्किल के बेसिस पे अपना लाइवलीहुड गुजार सके. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड थियोरेटिकल फॉर्म मेमोराइजेशन. तो दिस इज एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए जो जिसमें वो अच्छे से उसको मास्टर कर ले. स्वामी विवेकानंद एम्फोसाइजेस एजुकेशन फॉर. एजुकेशन के बारे में क्या बताया है उन्होंने?
नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। देखो जो स्वामी जो आप हमने अभी पढ़ा था रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने नेचर के ऊपर ज़्यादा बोला और स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। विच इंडियन फिलोसोफर स्टेटेड एजुकेशन मीन्स दैट प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर बनता है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कैरेक्टर बने, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड बढ़े, ठीक है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो है ना वो एक्सपैंड करे। किसने कहा था? सो दैट वॉज गिवन बाय स्वामी विवेकानंदा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एजुकेशन रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थिंकर्स? तो किसने क्रिटिसाइज किया था फॉर्मल एजुकेशन को? दैट इज एडवोकेटेड फॉर नेचुरल एजुकेशन। नेचुरल एजुकेशन की जो थ्योरी थी दैट वॉज गिवन बाय जीन जैक्विस रोजियो। नेक्स्ट इज विच वेस्टर्न फिलोसफर इज एसोसिएटेड विद पेरिनिलिज्म इन एजुकेशन? पेरिनिलिज्म का मतलब होता है कि हमेशा से एजुकेशन जो है वो चलती रहेगी और फ्रेश रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब कभी भी बोर्डम नहीं आना चाहिए एजुकेशन में, हर चीज़ न्यू ऐड ऑन होती रहनी चाहिए। सो दिस वॉज गिवन बाय मोर्टिमर एडलर। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? एरिस्टोटल, जॉन लॉकी, जॉन डूई और प्लेटो। अभी मैंने ऊपर बताया था जॉन डूई इज द वन। मोंटेसरी मेथड, ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने दिया था। किस पे फोकस करता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे, कॉम्पिटिटिव में, चाइल्ड सेंटर या टीचर लेड? सो दैट इज क्योंकि बच्चों के लिए ही है, that is child center. Next topic is sociology and education in Indian context. Which agent of socialization plays the first role in child education? वह सबसे पहले स्कूल आएगा, फैमिली आएगा, रिलीजन आएगा या मीडिया? सो फैमिली सबसे पहले बच्चे का सोशलाइजेशन विकास घर से होता है। हाउ डज एजुकेशन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज? कैसे एजुकेशन सोसाइटी में चेंज लाने में हेल्प करती है? ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके, जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करके, इक्वालिटी नहीं है यहाँ, इनइक्वालिटी है, साइंटिफिक और रेशनल थिंकिंग करा के, या लिमिट करके, किसी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने से लिमिट कर दिया। सो दैट इज बाय इंकरेजिंग साइंटिफिक एंड रेशनल थिंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का सोसाइटी में क्या फंक्शन नहीं है? सोशल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक मोबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंकरेजिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हम नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं करवाएगी, ठीक है। देन कम्स टू विच सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यूज एजुकेशन एज अ मीन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर? सोशल ऑर्डर में कौन सा सोशल पर्सपेक्टिव जो था वो ठीक था? Then functionalism, conflict theory, symbolic interactionism, postmodernism. So the correct answer for this question is functionalism. The role of media in education is to, media का क्या रोल है? मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, पॉलिटिकल बायस प्रमोट करना, नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज टू एजुकेशन इन इंडिया टुडे? सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या आ रहा है? लिटरेसी रेट बढ़ गया है, लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस रूरल एरियाज में नहीं मिल पा रहा है, रिड्यूस प्राइवेटाइजेशन और ओवर एम्फोसिस ऑफ skill based learning. So this last question is your homework, so please tell me your answer in the comment box. If you really like the video, so please like, share and subscribe. And for one-on-one coaching, you can text me on the Telegram channel, right, which is given in the community post, right? Thank you so much for watching.